तानाशाही। अरे ओ महारानियों, यहाँ तुम्हारे महलों की तरह नौकर नहीं है, काम कर लो। शोभा की ये रौबदार आवाज सुनकर उसकी दोनों देवरानियां केतकी और आभा अंदर तक कांप जाती थीं। जरा से फुर्सत के पल भी वो दोनों एक साथ नहीं गुजार सकती थीं। दोनों के पति सुनील और रंजन उनके बड़े भाई सुदेश के साथ एक ही दुकान पर काम करते थे। बात दोनों तरफ एक जैसी थी। वहाँ दुकान पर दोनों भाई अपने बड़े भाई से एक शब्द नहीं बोल सकते थे और यहाँ घर पर दोनों अपनी सास कम जेठानी से एक शब्द नहीं बोल सकती थी। सास को तो दोनों ने देखा ही नहीं था और जेठानी केवल नाम की ही जेठानी पूरा सास वाला रोल निभाती थी। दोनों भाइयों का सुदेश के आदेश पर दुकान के काम में पीले रहना और घर में शोभा के आदेश पर केतकी और आभा का घर के काम में पीले रहना अब नियति बन चुका था। हालांकि सुनील और केतकी की शादी को अभी 1 साल और रंजन और आभा की शादी को सिर्फ 8 महीने ही हुए थे। दोनों देवरानियां देर रात को जब घर के काम से निपटती तो अपने हारे थके पतियों से कोई शिकायत नहीं कर पाती थी। लेकिन पतियों को सब पता था, पर वो विवशता से कुछ न कह पाते। दोनों भाई सब कुछ जानते और समझते थे, पर कुछ कह नहीं पाते थे। माँ बाप के मरने के बाद भाभी ने बड़े भाई को ऐसा काबू में किया, वो तो ना कुछ देखते थे और ना ही कुछ बोलते थे। घर में सिर्फ शोभा भाभी का ही राज था। बड़े भाई के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों भाई अपने उन भतीजे और भतीजी पर जान छिड़कते थे, पर भाभी ने कभी अपने देवरों को नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझा। हर बात में 2 भेद करना भाभी की अब आदत सी बन गई थी। दोनों के दिल में भाभी की वैसे तो हर बात चुभती थी, पर एक बात आज भी उनके दिल में नासूर की तरह चुभी हुई थी, जो सुनील और रंजन की शादी से पहले हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन तीनों भाई एक साथ खाना खाने बैठे। भाभी ने पहले बड़े भाई को खूब देसी घी में चुपड़ कर रोटियां खिलाई और जब सुनील और रंजन खाना खाने बैठे तो देसी घी का डिब्बा एक तरफ रख दिया और डालडा से रोटी चुपड़ कर दोनों भाइयों को खिलाने लगी। ये देखकर सुनील ने हिम्मत करके भाभी से कहा, भाभी हमको भी देसी घी से चुपड़ कर रोटी दो ना। बड़े भाई को भी तो आप देसी घी की रोटी देती हो। इतना सुनते ही शोभा भड़क गई और बेलन नचा कर बोली, हाँ तुम्हारा बाप बहुत जायदाद छोड़ गया है और तुमने बड़े महल खड़े कर दिए हैं, जो तुमको भी देसी घी की चुपड़ी हुई रोटियां चाहिए। पर भाभी बाप तो हम सभी भाइयों का एक ही था और अब बड़े भाई ही हमारे पिता हैं, तो आप ये भेद क्यों करती हैं? सुनील ने रोंधू गले से कहा। इतना सुनते ही शोभा का पारा आसमान तक पहुंच गया और उसने बेलन दूर फेंक कर मारा और सुदेश से चिल्लाती हुई बोली, मेरे बस का नहीं है कि सबका काम भी करूं और ताने भी सुनूं। पत्नी को क्रोध में देखकर सुदेश की तो जैसे जान ही निकल गई। अपने ही दोनों भाइयों को बुरा भला कहकर अपनी पत्नी को मनाया। इन सब के बीच अपने भाइयों को देखने का भी ख्याल नहीं आया सुदेश के मन में। उस दिन दोनों भाई भूखे ही सो गए। समय बीता और सुनील और रंजन दोनों की शादी हो गई, लेकिन हालात जस के तस थे। भाई अपने दोनों भाइयों को इसलिए घर से नहीं निकालता था कि इनसे अच्छे नौकर उसको कहाँ मिलेंगे, और भाभी को अब 2 अच्छी नौकरानियां मिल गई थी। पर कहते हैं कि समय एक सा कभी नहीं रहता। समय बीतता गया और सुनील और रंजन के भी बच्चे हुए। घर छोटा पड़ने का बहाना बनाकर शोभा और सुदेश ने दोनों भाइयों को अलग कर दिया। दोनों भाइयों को खाली हाथ घर से निकाल दिया, पर दोनों भाइयों ने अपनी एकता को अटूट रखा और एक ऐसा घर लिया जहां वे दोनों अपने परिवार सहित रहने लगे। भाई के व्यवहार से भी दोनों का मन खट्टा हो गया और दोनों भाइयों ने अलग अलग नौकरी कर ली और सुखपूर्वक अपने परिवार में मगन रहने लगे। शोभा खुश थी कि दोनों भाइयों को बिना कुछ दिए सब कुछ उसका हो गया। समय अपनी गति से चल रहा था। एक दिन सुदेश और शोभा के बेटे का भी ब्याह हो गया। शोभा बड़े अरमानों से अपने बेटे के लिए बहू लेकर आई थी। शादी में बड़े भाई ने अपने पत्नी प्रेम के चलते अपने दोनों छोटे भाई को न्योता नहीं दिया था। इधर सुनील और रंजन ने अपने भाई भाभी से रिश्ता तो नहीं तोड़ा था, पर वो रिश्ता अब ऐसा था जैसे बिना खुशबू के फूल। लेकिन अपने
कि ये कर्म सामने जरूर आते हैं और ये शोभा को जल्दी ही पता लगने वाला था। समय ने करवट ली। सुदेश अब बीमार रहने लगा था और ज्यादातर घर पर ही रहता था। दुकान अब बेटे ने संभाल ली थी। एक दिन बेटा खाना खा रहा था और बहू बड़े प्यार से खूब घी चुपड़ चुपड़ कर अपने पति को रोटियां खिला रही थी। शोभा सुदेश के पास बैठी हुई ये सब देख रही थी। बेटे के खाना खाने के बाद सुदेश खाना खा रहा था और शोभा उसके साथ ही बैठी हुई थी। बहू रोटियां बना बनाकर सुदेश की थाली में रखती जा रही थी। घी नाम मात्र की ही चुपड़ी हुई और जली जली सी बन रही। पर कहते हैं ना कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए उलाटी मारना नहीं छोड़ता, और इसी नीति के अनुसार शोभा ने कड़क आवाज में बहू से कहा, क्यों री, ये रोटियां कैसे बन रही हैं? तेरी माँ ने क्या ऐसे ही रोटी बनानी सिखाई है? बस इतना सुनना था कि बहू रानी रसोई से बेलन लहराती हुई आई और शोभा पर बरस पड़ी। देखो सासू माँ, मेरी माँ पर मत जाना, और रही बात मेरी माँ ने क्या क्या सिखाया है तो उन्होंने जो सिखाना था वो सिखा चुकी। अब मुझसे बात करो। और क्या हो गया जो जरा सी रोटी जल गई? खा लोगे तो कुछ हो तो नहीं जाएगा? जो सारा दिन अपना खून जलाया रहता है दुकान पर, उसका ध्यान करूं या इनका जो सारे दिन घर में पड़े रहते हैं? सुदेश खाना बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चला गया। दूसरे कमरे में ये सब सुन रहे बेटे को चुप देखकर शोभा बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि ये दिन देखने से पहले वो मर क्यों नहीं गई। एक मेरे देवर और देरानियां थीं जिन्होंने आंख उठाकर भी हम भैया भाभी को कभी नहीं देखा। जवाब देने की तो बात बहुत दूर रही, और आज मेरी बहू ही। उस दिन के बाद शोभा की आवाज तो जैसे चली ही गई। जैसा बहू और बेटा चला रहे थे उसी तरह ही जिंदगी को चलाने का शोभा और सुदेश ने समझौता कर लिया। शोभा की तानाशाही को अब विराम लग चुका था। शोभा अब अपनी देवरानियों के बीच हंसी और दया का पात्र बन गई थी। घड़ी घड़ी पुरानी बातों में खो जाना अब उसकी आदत बन चुकी थी। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? इस कहानी के बारे में आपको कुछ कहना हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें, और अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।